तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एक सबसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एमीन्स के बारे में देखते हैं। एमीन्स के जितने भी नेम्स रिएक्शन है उसको आज हम लोग डील करेंगे। नेम्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्टली नेम रिएक्शन भी पूछ लेता है बोर्ड्स में और जेईई एंड नीट्स में। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एमीन्स का, वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें थैलामाइड, ये बच्चों होता है आपका थैलामाइड, यानी कि बेंजीन के 1,2 पोजीशन से CONH कंपाउंड लगा होता है जिसको हम लोग थैलामाइड कहा जाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना 1 2 3 4, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना तो 1 2 3, और कार्बन इसका भी 4 चुरा है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग थैलामाइड कहा जाता है। इस थैलामाइड का रिएक्शन बच्चों हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH से कराएंगे। यहां से बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा OH माइनस एंड पोटेशियम प्लस, और NS में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग वहीं पे होती है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों ज्यादा होता है। यहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अगला स्टेप क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, कि पॉजिटिव जो होता है नेगेटिव के पास, और नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव के पास जाता है। यानी H और OH मिलकर बच्चों वाटर बाहर हो जाता है, और इस कंपाउंड से K जो है डायरेक्टली अटैच हो जाता है। और इसको हम लोग कहा जाता है पोटेशियम थैलामाइड। फिर इस पोटेशियम थैलामाइड का बच्चों हम लोग रिएक्शन कराया जाता है अल्किल हैलाइड से। अल्किल हैलाइड कहने का सेंस RX से। फिर यहाँ पे बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, हैलोजन नेगेटिव एंड अल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। K और X मिलके KX जो है बाहर आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन से अब जो अटैच होगा वो अल्किल ग्रुप अटैच हो जाएगा। और इसको बच्चों हम लोग कहा जाता है N अल्किल थैलामाइड। N अल्किल थैलामाइड। फिर बच्चों क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग 2 मोल वाटर से रिएक्शन कराया जाता है। वाटर जो है डिसोसिएट होगा H प्लस और OH माइनस में, और यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है RNH2। इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, और RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। और जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है वो हमारा थाइलिक एसिड फॉर्म होता है, COOH, COOH, और इसको हम लोग कहा जाता है थाइलिक एसिड। देखिए क्या होता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की, व्हेन थैलामाइड इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन पोटेशियम थैलामाइड इज फॉर्म। Further, it is reacted with alkyl halide, then L-alkyl thalamide is formed. After it hydrolysis, it is converted to primary amine and thylic acid. This is the most important reaction for the competition point of view and for the board point of view. तो हम लोग फिर दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर का, वो है गैब्रियल हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी प्राइमरी एमीन के कन्वर्जन के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एमाइड्स ग्रुप होते हैं, एमाइड्स कंपाउंड होते हैं, वो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहा जाता है। चूंकि डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि इसमें कार्बन का लेंथ जो होता है
उसमें डिसेंट आता है, यानी कि कार्बन की एक लेंथ में कमी आता है, तो इसका यूज होता है कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए रिएक्शन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एमाइड कंपाउंड लिया RCH2 RCONH2, ये होता है बच्चों एमाइड्स। इस एमाइड का रिएक्शन हम लोग Br2 और एक्वस की वजह से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि RNH2 फॉर्म होता है। बाई प्रोडक्ट में जो कंपाउंड्स बाहर होते हैं वो होते हैं KBr, K2CO3 and H2। तो when amides group is reacted with bromine in presence of alkalis potassium hydroxide or sodium hydroxide, then primary amine is formed and reaction is known as हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यानी कि इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन के लेंथ में डिसेंट होता है, यानी कार्बन के लेंथ में कमी आती है। जैसे चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं C2H5 CONH2, इसको बच्चों कहा जाता है प्रोपेनामाइड या प्रोपेन 1 एमाइड। अगर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं Br2 प्लस KOH से, यहाँ बच्चों बैलेंस कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा KOH, और इसको हम लोग हीट देते हैं तो ये जो रिएक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5NH2। इसमें कुछ याद नहीं रखना है बच्चों, बस यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप होगा उसके साथ NH2 को ऐड कर देना है, ये CO को गायब कर देना है। यही रिएक्शन होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरा जो रिएक्शन है आपका वो है कार्बल एमाइन रिएक्शन। इसमें बच्चों क्या किया जाता है कि हम लोग प्राइमरी एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराया जाता है। इसको कहा जाता है 1 डिग्री एमीन। दिस इज क्लोरोफॉर्म। किसी भी अल्कलीज के साथ रिएक्शन करा दीजिए, KOH या NaOH के साथ, तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है RNC, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहा जाता है, या इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन कहा जाता है। बाई प्रोडक्ट से बच्चों बाहर क्या होगा, इसमें भी कुछ याद नहीं रखना है कि 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से जब KOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कार्बाइलमाइन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे, और यहाँ पे 3KCl बच्चों बाई प्रोडक्ट में बाहर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जो चौथा रिएक्शन है बच्चों वो है हमारा मेंडस रिएक्शन। या इसी को हम लोग मेंडस रिडक्शन के भी नाम से जानते हैं। मेंडस रिएक्शन क्या होता है कि जब हम लोग अल्किल साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं Na और C2H5OH के प्रेजेंस में, Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिसको हम लोग इथेनॉलिक सोडियम के नाम से भी जानते हैं, तो इस कंपाउंड्स में रिडक्शन होता है और 4 हाइड्रोजन आके एड्स होते हैं। अब 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के पास आता है, और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बच्चों मेंडस रिएक्शन या मेंडस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें साइनाइड ग्रुप जो होता है वो भी 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट होता है। जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन क्या होता है बच्चों कि जब हम लोग प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, जिसको हम लोग एनिलीन कहा जाता है,
यानी कि बेंजीन से NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड्स का नाम होता है एनिलीन। जब इसका रिएक्शन हम लोग नाइट्रस एसिड कहने का मतलब है NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर मैंडेटरी है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है कोल्ड टेम्परेचर में होता है। तो जो कंपाउंड्स फॉर्म होता है वो होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग डाइएजोटाइजेशन करते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन दैट इज कॉल्ड एनिलीन is reacted with nitrous acid that is called NaNO2 plus HCl at a cold temperature 0 to 5 degrees Celsius, then benzene diazonium salt is formed and the process is known as diazotization। और इससे दो फेमस रिएक्शंस हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अब इस डाइएजोटाइजेशन का रिएक्शन बच्चों अगर हम लोग CuCl/HCl यहां से कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। अगर इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग CuBr/HBr से कराते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग सैंड-मेयर्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है कि अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉपर पाउडर से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमारा क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग कॉपर पाउडर का रिएक्शन HBr से कराते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग गैटरमैन रिएक्शन करते हैं। तो ये सारे रिएक्शन जो है बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई और नीट के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जेई के क्वेश्चन करते हैं, इससे बेसिक से जेई का क्वेश्चन करते हैं। जेई 2014 का क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है पैरा नाइट्रो टॉल्विन। पैरा नाइट्रो टॉल्विन का बच्चों रिएक्शन कराया जा रहा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो कंपाउंड्स कोई बी मिल रहा है। फर्दर इस बी कंपाउंड्स का हम लोग रिडक्शन कराते हैं Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो कोई कंपाउंड सी मिल रहा है। और इस सी कंपाउंड का फर्दर हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो कोई कंपाउंड डी मिल रहा है। और इस डी कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग CuBr/HBr से कराते हैं तो कंपाउंड्स ई मिल रहा है। तो हमको जेई के क्वेश्चन में पूछा था कि ई वाला जो कंपाउंड्स है वो क्या हो। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लेते हैं कंपाउंड से है, और अगर हम लोग हैलोजन का रिएक्शन कराते हैं FeBr3 क्या है, लेविस एसिड है, तो यहाँ पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स बनेगा। और चूंकि जो CH3 है वो प्लस M और प्लस I शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिकली ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज कर देता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऑर्थो पैराडाइटिंग नेचर होते हैं। तो यहाँ पे जो Br इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बेसिकली हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो कंपाउंड बी होगा हमारा बी कंपाउंड से हो जाएगा। फिर इस बी कंपाउंड का हम लोग रिडक्शन कराया जा रहा है Sn प्लस HCl के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग स्टीफेंस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इस स्टीफेंस रिडक्शन में क्या होगा कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 मोल ऑफ H2O बाहर निकलेगा।
और यहाँ पे लग जाएगा NH2। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड होगा और 2 H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कंपाउंड मिल गया C। हम लोग अभी एक रिएक्शन देखे हैं डाई एजोटाइजेशन, जिसमें हम लोग ये देखा गया है कि जब भी हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और Cl के प्रेजेंस में कोल्ड टेम्परेचर पे, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। यानी कि जब इसका हम लोग नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाएगा तो जो एनिलीन कंपाउंड्स हैं वो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर CH3, यहाँ Br। फर्दर इस रिएक्शन को भी हम लोग देखा गया है कि CuBr/HBr को हम लोग सैंड-मेयर्स रिएक्शन कहा जाता है। और सैंड-मेयर्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो हैलोएरिन्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो फाइनली ई कंपाउंड फॉर्म होगा मेरा बच्चों, वो होगा यहाँ पे N2Cl की जगह हमारा Br लग जाएगा। यहाँ Br है और यहाँ है CH3। तो फाइनली मेरा जो ई कंपाउंड्स है हमारा ये मिल गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।